नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इंडिया अलायंस की नाव डूबने को है। ऐसे में आए दिन लोग डूबती नाव से कूदकर अपनी राजनीतिक जो उनका अस्तित्व है, उसको बचा रहे हैं। और एनडीए एक उगता सूरज है। सभी लोग उसे नमन भी करते हैं, दिख रहे हैं और उनके साथ जुड़ने की उनके मन में लालसा भी दिखाई दे रही है। आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट मोदी और शाह को भेज दी है। इसी पर आज बात होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आग्रह है मेरा, आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो आप जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको शेयर भी कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बात हो रही थी इंडिया अलायंस की। ना जाने किस घड़ी में इंडिया अलायंस का गठजोड़ हुआ कि आए दिन इस गठजोड़ में कोई ना कोई टाटा बाय-बाय कह रहा है, अलविदा कह रहा है। कभी ये गया तो कभी वो गया, बचा क्या? कुछ भी नहीं। अब देखिए फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने भी ये कह दिया है कि उन्हें अब इंडी में नहीं रहना है, अकेले लड़ेंगे और कभी-कभी बड़ा अफ़सोस होता है, यह जान कर के कि क्या दिन आ गए हैं। हो क्या गया है? बिछड़े सब बारी-बारी। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के जो दिन है ना, आजकल झटके पे झटके खा रहे हैं। एक-एक करके सारे के सारे साथी दूर होते जा रहे हैं और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इंडी गठबंधन की जगह अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार यानी कि 15 फरवरी को इस बात का ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस साल के लोकसभा चुनाव अकेले मैदान में लड़ेगी। और उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं साथ में कि वो जो है अ, एनडीए के साथ भी जुड़ सकते हैं। और आप ये देखिए कि अब इंडिया अलायंस में बची-कुची जो पार्टीज़ हैं ना, वो भी बड़ी बेचैन दिख रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में संसदीय चुनावों के साथ चुनाव शुरू होंगे। रही बात सीट बँटवारे की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको उनका एक छोटा-सा क्लिपिंग भी दिखाती हूँ। दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about shared seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया What about shared seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंडी गठबंधन के तमाम साथियों ने एक-एक करके अपनी राहें जुदा कर ली, अलग हो गए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल के बाद अब फारूक अब्दुल्ला का भी ये ऐलान उस गठबंधन के कहते हैं ना ताबूत में एक और कील लगा दी है। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में गुपकार नाम का गठबंधन है जिसमें महबूबा मुफ्ती की पीडीपी समेत कई पार्टियाँ शामिल हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए के साथ जुड़ने के अब संकेत दिए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे देश बनाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। और उन्होंने एक बात और भी कही कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी कि मोदी और शाह अगर उन्हें बुलाते हैं तो बताइए कौन नहीं जाएगा उनके बुलावे पे। फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए में शामिल होने के सवाल पर ये भी कहा है कि भविष्य में एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को वो नकार नहीं रहे हैं। मीन्स उनके मन में ये है कि कोई वहाँ से बुलावा उनको आए और वो जा सकते हैं। और एक तरह से उन्होंने अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट
मोदी और शाह को भेजी है। अब ये डिपेंड करता है मोदी और शाह पे कि उनकी रिक्वेस्ट को वो स्वीकार करें या ना करें, पेंडेंसी में डाल दें। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक में सीटों की शेयरिंग पर बातचीत फेल हो गई, उसी वजह से ये फैसला लिया गया। तो अब ये देखिए कि सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा था जिस पे डे 1 से ही सबको डाउट था, क्योंकि सत्ता से कितने दिनों से ये सब दूर हैं। अब सीट शेयरिंग में अगर अपनी मलाई भी वो किसी को दे दें, तो कैसे चलेगा? ये लालच जो था, हर सीट पे, हर स्टेट में, हर दल में देखने को मिल रहा है और शायद जो 1-2 बचे-कुचे लोग रह गए हैं, वो भी यही कहेंगे एंड ऑफ द डे कि हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, उनका ये स्टाइल कि मोदी शाह बुलाएँगे, तो क्यों नहीं जाएँगे? अ, आपको नहीं लगता कि अगर एनडीए में उनको बुलाया जाता है, तो ये उनकी मतलब अंदर से ख़्वाहिश भी है? उसके पीछे की वजह भी साफ़ है कि सभी लोग उगते सूरज को नमन करते हैं, सभी लोग सत्ता सुख पाना चाहते हैं, सभी लोगों को पावर चाहिए। अब मोदी पहले ही कुछ कड़े और बड़े संदेश दे चुके हैं कि तीसरी सरकार जब बनेगी, तो उनके जो तेवर होंगे, वो कुछ डिफरेंट होंगे। उनमें जो कुछ भी कायदे, कानून, आदेश, निर्देश होंगे, वो इन 2 सरकारों की तरह नहीं होंगे, वो कुछ और तरीके के होंगे। तो उनके इस संदेश में ये भी छिपा हुआ है कि ये लोग अम, दल-बदलू टाइप के लोग जो हैं, फिलहाल एनडीए के साथ जाना चाह रहे हैं। तीसरी सरकार बनने के बाद उन्हें वैसे ही वहाँ रहना पड़ेगा जैसा कि मोदी चाहेंगे। अब एक बात और है, फारूक अब्दुल्ला से पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया और नीतीश कुमार तो अपनी सरकार बना के बैठ गए हैं। वो तो पिछले 16-15 साल से लगातार बस वो सीएम ही बने हुए हैं, चाहे वो किसी के साथ भी जुड़ के बने, किसी के कंधे पे बैठ के बने, किसी के चरणों में बैठ के बने, लेकिन हाँ, मतलब वो जो हैं सीएम बन के बैठे हुए हैं। जयंत चौधरी ऑफ़िशियली कह चुके हैं कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो अगर फारूक अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले ही वेस्ट बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल पंजाब और चंडीगढ़ एंड दिल्ली सब जगह पे उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। दिल्ली में भी रह रही है उनके उम्मीदवारों की घोषणा करना और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी 7 में से 6 सीटों पर लड़ेगी। एक जो सीट है, वो कांग्रेस को वो भीख की तरह देना चाह रही है। अब पता नहीं कांग्रेस लेती है या नहीं लेती है, वो एक डिफरेंट इश्यू है। तो इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बिहार में सत्ता बदल चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में सपा और इंडी गठबंधन के साथ रहे जयंत चौधरी भी एनडीए में आ चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर अब पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने अपना एक रिएक्शन किया है। उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का सदस्य है। हम इंडिया गठबंधन के सदस्य बने रहेंगे। सीट बँटवारे पर हम पिछले कुछ महीनों से स्पष्ट हैं। जिन सीटों पर चर्चा की जाएगी, वो वही है जो बीजेपी के पास है। तो पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है कि वो पार्टी कैडर की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तथ्य के बारे में कोई गोपनीयता नहीं रखना चाहता, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कुल मिला के आज की तारीख में अगर देखें तो अब इंडिया अलायंस में क्या बचा है? मतलब ममता अकेली लड़ेंगी, अखिलेश इतनी सी सीटें देना चाह रहे हैं कांग्रेस को, उससे कांग्रेस का पेट तो भरेगा नहीं। इवन अभी तो कांग्रेस मतलब जो गांधी परिवार है, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल उनका पता कट चुका है और केजरीवाल अकेले लड़ेंगे। नीतीश बाबू अलग हो गए हैं। नीतीश बाबू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस का गठन किया था।
पहली बैठक के दिन सिर्फ़ उनको खुश देखा गया। उसके बाद जितनी भी बैठकें हुईं, उसमें वो मायूस ही रहे। फाइनली उन्होंने एनडीए का दामन थामा और आज वो बिहार के फिर से मुख्यमंत्री हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब लोग बिछड़ते चले गए और इंडिया अलायंस अब वो मतलब उसे अलायंस कहना भी जो है ना हास्यास्पद लगता है कभी-कभी। हम लोग बात तो करते हैं इंडिया अलायंस लेकिन इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ अब बची नहीं है। और जो रही सही कसर है, एक आध दिन में और आपको दिखाई दे जाएगी। अब मैं मतलब क्या राहुल गांधी भी इंडिया अलायंस छोड़ देंगे क्या? तो फिर उसमें वही रह गए हैं मुझे लगता है राहुल गांधी रह गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे रह गए हैं। बाकी कौन दिखाई दे रहा है आपको? अ, ऑलमोस्ट फिनिश इंडिया अलायंस क्योंकि अगर मैं देखूँ कि कौन लोग हैं वो, तो सबसे आगे तो मुझे राहुल गांधी दिखाई देते हैं, जिन्होंने ये न्याय यात्रा ऐसी शुरू की और उसके बाद ऐसा अन्याय हुआ कि आपके सामने है। जहाँ-जहाँ से वो गुज़रते गए, वहाँ-वहाँ से उनके साथी उनको छोड़ते चले गए। अब आज की तारीख में एंड ऑफ द डे अगर देखूँ, तो उनकी तो यात्रा भी सिमट के खत्म हो चुकी है। कभी वो भाग के दिल्ली आते हैं, उनको लगता है कि मुझे किसानों के आंदोलन में नाक घुसाना चाहिए, वहाँ से शायद कुछ मिल जाए। लेकिन किसानों वाला तो मामला इतना रहता फैला हुआ है कि उसमें अब तो केजरीवाल भी चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं, हालाँकि तमाशा तो देख रहे हैं वो। लेकिन ये जो इंडियन अलायंस वाले लोग हैं ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल और केवल 6-7 महीने तक इंडिया अलायंस को देख-देख कर के जीते रहे, बैठ के करते रहे। बैठ-बैठ कर के तो इलेक्शन नहीं ना जीत सकते। डे 1 से ये बात हो रही थी अगर बैठे रहेंगे, अगर बैठकों में बैठे रहेंगे, तो फिर 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो वो दिन अब आ रहे हैं मतलब आ गए समझ लीजिए कि अब उनके लिए चुनाव लड़ें, क्या करें, क्या ना करें? मतलब ये सब समझ में नहीं आ रहा और ममता बनर्जी ने तो बिल्कुल साफ कहा है कि वो अपने वेस्ट बंगाल में सभी सीटों पे खुद ही लड़ेंगी। तो उनका तो मामला एक तरफ हो गया। अब बीजेपी निपटेगी उनके साथ। इधर केजरीवाल, वो भी कह रहे हैं कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में 6 सीटें तो हैं ही हैं उनकी, 1 सीट देने के लिए तैयार हैं कांग्रेस को। तो देखिए, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं और आपने मेरा ये वीडियो देखा, मेरे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।